हेलो दोस्तों, आपके चैनल एसएससी एग्ज़ाम 2023 में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, अब आप लोग के पास समय बहुत कम है। 10 जनवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आप अब लुसेंट सीरीज़ पर फोकस ना करके देखिए, लुसेंट सीरीज़ बहुत वास्ट है। देखिए, लुसेंट एक ऐसा विषय किताब है कि अगर आप उसको पूरा ख़त्म कर देते हैं तो उससे बाहर आपका जीके नहीं जाएगा। लेकिन अब समय इतना कम रह गया है कि आप जीके देखिए, कोई भी आप लुसेंट का कराएगा ना, कि ऐसा नहीं क्वेश्चन कराएगा जो इम्पोर्टेंट हो, अब ऐसा कराएगा जो हल्का खाली हो, और हल्का जीके एसएससी में आता नहीं है। आप नहीं विश्वास है तो इस सीरीज़ को सॉल्व करके देखिए। अगर आपको लगता है कि लुसेंट से एक भी क्वेश्चन मिल रहा है तो आप हमको इस सेक्शन को डिसलाइक मार के जाइए, चाहे कैसे नहीं देखेगा, अनसब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब अगर करते हैं तो अगर नहीं विश्वास है तो एक बार विश्वास करके देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लिए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये एसएससीजीडी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ना कि हम अपने मन से लाए हैं। देखिए, सबसे पहले तो करंट अफेयर था, तो अभी भी यही चेंज नहीं हुआ है। इमैनुअल मैक्रोन जो अभी राष्ट्रपति हाल ही में चुने गए, फिर से फ्रांस के चुने जा चुके हैं दोबारा से, तो इसलिए यह करंट अभी प्रेजेंट में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा अम्ल चींटी के काटने से मिलता है। तो देखिए, ये सब कॉमन सवाल है जो हर समय आएगा ही आएगा। देखिए, 50% क्वेश्चन आपको हल्का ही देखने को मिलेगा, 20% ही जो आपको मेरिट में रखेगा और सिलेक्शन दिलवाएगा, याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा है, फॉर्मिक एसिड होता है। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो 3 भागों में विभाजित किया गया। ये भी लुसेंट सीरीज से आपको मैच कर सकता है। एम.आर. रादुकानु जैसे पूछ सकता है कि एम.आर. रादुकानु जो किस खेल से बिलोंग करते हैं, तो टेनिस से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने यूएस ओपन सबसे कम उम्र में जीतने वाली महिला थी, इसलिए ये इनका नाम अभी हाईलाइट है, याद रखिएगा। ये करंट है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं बता रहे हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित दौरान पंजाब के निम्न कौन सा जनजाति प्रमुख रूप से था, तो था खोखर। कौन सा जनजाति था, खोखर। बताइए, अब ये क्वेश्चन आप कहाँ पढ़े हैं, PYQ में ही आप पढ़ेंगे, और अगर क्वेश्चन आ गया तो आप सही मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू 2000, देखिए हम इसके अनुसार नहीं बताते हैं, आपको हम प्रेजेंट के अनुसार बताते हैं। जब ये पूछा है तब पूछ सकता है कि वर्तमान समय में रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो सबसे पहले बात किया जाए कि रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। तो रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिसमें आरबीआई है जो दूसरा बैंक से लोन लेता है, तो वह रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। और रेपो रेट क्या कहलाता है, जब आरबीआई किसी बैंक को देता है लोन, तो वह रेपो रेट होता है। तो प्रेजेंट में जो रेपो रेट है, रेपो रेट आरपी जिसको कहते हैं, आरपी जो है 5.90। अब अगर रिवर्स आरपीपी बात किया जाए तो ये प्रेजेंट में है 3.35 ही है, सेम ही है। तो याद करने में आपको कठिनाइयाँ नहीं होगी, सेम ही है, दोनों याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्य रूप से ऑनलाइन के रूप में होता है, उनका कोई भौतिक नेटवर्क नहीं होता। तो क्या है, याद देखिए, याद करने वाला क्वेश्चन है, यह स्टैटिक कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो ये नियो कहलाता है, जिसका कोई भौतिक रूप नहीं होता, ऑनलाइन के माध्यम से खाली चलता है। अब कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था कहाँ, बिहार के। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कहाँ हुआ था जी। वैशाली में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, ये दो में से आपको सिलेक्ट करके बताना है। 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे, याद रखिएगा। अगर इनका पूछे कि चिन्ह क्या था, तो शेर था। अब बताइए, कोई बताता है ये सब क्वेश्चन। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा किसके तहत लाइसेंस प्राप्त होता है, तो 22वां। बताइए, ये क्वेश्चन आप कहाँ देखेंगे, कोई पढ़ाएगा आपको, जो पढ़ाया जा रहा है जो आपको खुद से आता है, इसलिए आप लोग भीड़ में चल रहे हैं। ऐसा नहीं कीजिए, अभी समय है, आप लोग PYQ को ख़त्म कीजिए, हमारा नहीं, आप लोग खुद से पढ़िए। अलग बात है, हम आपको ये PDF शेयर कर देंगे, पिन कर देंगे कमेंट में, आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, तो वो है रेगिस्तान। देखिए, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या हुआ, जो मानव के द्वारा निर्मित नहीं किया गया, जो पहले ही से मौजूद था, वो पारिस्थितिकी कहलाता है। जैसे में रेगिस्तान, जैसे बांध क्या है जो हम लोग बनाते हैं, सिविल इंजीनियर का काम है बांध बनाना। बगीचा, जैसे पेड़ पौधे लगा दिए तो बगीचा हो गया। एक्वेरियम, जिसमें मछली रखा जाता है, तो एक्वेरियम हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, ये करंट अफेयर्स छोड़ देते हैं। अब कह रहा है कि ये देखिए करंट से है, तो ये देखिए इसी प्रकार से पूछेगा कि जो हाल ही में जैसे पुष्पा झुकेंगे नहीं कि डायरेक्टर कौन है, वो पूछ सकता है। जैसे अभी आया है अजय देवगन का संभाजी करके कुछ फिल्म था, उसका जो डायरेक्टर का नाम क्या है, क्योंकि फिल्म अवार्ड भी मिला है उन्हें। फिर सूर्या एक साउथ है, उनको भी अवार्ड मिला है, तो वो सब पूछ सकता है। पंजाब में मनाए जाने वाले लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है, तो जनवरी में मनाया जाता है। ये 14 या 15 जनवरी के बीच भैरी करता रहता है। स्वस्थ वायु, स्वस्थ ग्रह, प्लैनेट किसका थीम था, तो नीले। देखिए, नीले आसमान
का दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे टू एंड यूनिटी फोरम अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब मनाया जाता है? मतलब कि जनरल के जो क्राइम, जिसे देखिए अभी सबसे ज़्यादा क्राइम जो जनरल के प्रति होता है, जो होता है जम्मू कश्मीर में। अब करंट में था रिलेटेड कि सबसे ज़्यादा क्राइम मान कि जहाँ जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको हत्या कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ, तो वो हुआ है जम्मू कश्मीर में। फिर हुआ है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एक भाग फूल का एक भाग है? तो देखिए स्त्री केसर एक फूल का भाग है। देखिए स्त्री केसर की बात किया जाए तो ये देखिए स्त्री केसर का ऐसा आकार होता है। ये हो गया पुमकेसर। पुमकेसर जो होता है जो पुरुष का भाग होता है। देखिए स्टाइल, स्टिग्मा एंड जो ऊपर होता है जो स्टिग्मा, वर्तिकांग उसको कहते हैं, इसको कहते हैं वर्तिका और इसको ओवरी कहते हैं। ये 3 गो पार्ट है जो मादा जननांग होता है और पुरुष जननांग में होता है। कुछ होता है पुमकेसर होता है और पुमांग होता है, याद रखिएगा। कुबुत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित? दिल्ली में। यह स्ट्रेटेजी का पार्ट है, आपको ये लुसेंट में नहीं मिलेगा क्योंकि प्रेजेंट में हाईलाइट, क्योंकि अब टीसीएस का कहना है कि जो रिलेटेड है प्रेजेंट से उसी का हम क्वेश्चन पूछेंगे, ना कि जो पहले बीत गया उसका। निम्नलिखित से कौन सा मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? तो ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी मिट्टी है उसको हटा दे रहे हैं, तो सेव करने का तरीका एक नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी एशियाई फुटबॉल कप 2019 का मेजबान किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र अमीरात। ये पूछ सकता है, स्ट्रेटेजी के रूप में काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राजा से संबंधित अपने खंडारों के लिए प्रसिद्ध था और विश्व विरासत स्थल में? देखिए सबसे ये तो क्वेश्चन आप आंसर जान रहे हैं कि विरासत के रूप में था हम्पी। हम्पी ठीक है। इसको सबसे पहले यूनेस्को में बात किया जाए कि यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो 1986 में शामिल किया गया। अगर इसका बात किया जाए कि यह 50 रुपये के नोट पर भी बिलोंग करता है। 50 रुपये के नोट पर आप देखे होंगे कि नीला टाइप का थोड़ा सा है, उसमें 50 रुपये के नोट में हम्पी है। देखिए अब विजयनगर के बारे में थोड़ा सा बात किया जाए तो इसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में। अगर थोड़ा सा अथी लग रहा हो कि जल्दी जल्दी बता रहे हैं तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आप लोग अगर सपोर्ट करिएगा तो अपलोड करेंगे, हम आपको मैथ और रीजनिंग भी आपको अपलोड करेंगे, जिसमें देखिए 100% आप स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ और रीजनिंग हम बार बार बता रहे हैं। जीके एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जिसमें आपको 10 से 12 से सही करते करते फंस जाइएगा आप, देखिएगा। नहीं विश्वास है तो आप जब आंसर किया तब बताइएगा। अब कह रहा भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा महिला के सहमति के बिना गर्भपात कराने की अवधि समय सीमा है? तो ये देखिए आर्टिकल नंबर धारा नंबर 313। देखिए अब क्या कहा गया है कि आप अगर 24 सप्ताह के अंदर गर्भपात कराते हैं तो वैलिड हो सकता है, लेकिन अगर 24 सप्ताह के बाद अगर गर्भपात कराएंगे तो जुर्मान मतलब कि आप उसके अपराधी हो गए, ठीक है ना। तो आप किस धारा के तहत आता है? तो 313। बताइए ये कहूँ जी कि आप पढ़ सकते हैं? नहीं ना, इसलिए PYQ अभी प्रेजेंट में PYQ कीजिए। बार बार हम जोड़ दे रहे हैं फर्स्ट वीडियो इसलिए कि आप लोग PYQ पर डिपेंड करें, ना कि लुसेंट सीरीज पर। लुसेंट एक बहुत बड़ा भास्ट है, इसमें इसको पढ़ने में आपको कम से कम तो साल भर लग जाएगा, तब वो आप अच्छा से नहीं प्रेजेंट में टाइम में ऑनलाइन के ज़माने नहीं पढ़ पाइएगा। क्या कर रहे हैं पहले टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? तो वीरेंद्र सहवाग। देखिए वीरेंद्र सहवाग ने 319 रन बनाए थे किसके विरुद्ध? श्रीलंका देखे थे ये मैच, लेकिन उतना 319 रन बनाए हैं, याद रखिएगा। इनमें कौन सा बैरन द्वीप एक अनूठी विशेषता है? देखिए एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में पड़ता है, याद रखिएगा। उकाई बांध किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी पर है उकाई बांध। सूरत के किनारे बसा हुआ नदी है। सूरत शहर पूछेगा कि सूरत शहर के किनारे कौन सा नदी है? तो ताप्ती नदी है, याद रखिएगा। अब फिर से करेंट अफेयर MSP बता, एक स्टैटिक से हम रिलेटेड बता देते हैं आपको कि MSP 23 फसलों में दिया जाता है। अगर कहेगा कि ऐसे दिया जाएगा, एक होता है FSP जो गन्ना पर लागू होता है और 22 फसल पर होता है जो MSP होता है, याद रखिएगा। चलिए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।